हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईटीसी के क्वार्टर 4 के नतीजे और पूरे फाइनेंशियल ईयर के नतीजे आने वाले हैं मंगलवार जून 1 को। दोस्तों, तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो इन्वेस्टर को नजर में रखनी चाहिए? सबसे पहले डिविडेंड। अब दोस्तों, आईटीसी ने अपना डिविडेंड का पे आउट रेशियो बढ़ा दिया है। अब इसका मतलब क्या है, आप यहां पर देखिए। फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19 ये 68% था। मतलब कंपनी अगर 100 रुपए कमा रही थी, प्रॉफिट कर रही थी, तो उसमें से 68 रुपीज जो था वो डिविडेंड में दे रही थी। लेकिन पिछले साल मार्च 2020 ने कंपनी ने अपनी पॉलिसी बदली और मीडियम टर्म के लिए कहा 80 to 85% जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो हम डिविडेंड में दे देंगे। तो वही चीज हमको पिछले साल 2020 में देखने को मिली। कंपनी ने लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट किया था और 82% जो इसका होता है वो डिविडेंड दे दिया था। दोस्तों, अब यह चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस साल क्या होगा? ऑलरेडी 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया जा चुका है, जो कि फरवरी महीने में अनाउंस हुआ था और फिर बाद में आपके, अगर आप एलिजिबल थे तो आपके अकाउंट में भी आ गया होगा। तो अभी मार्च का जो जो भी अभी फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट आएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए देखना कि प्रॉफिट कितना होगा, क्या हो सकता है। तो अब हम प्रॉफिट के बारे में समझते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट होगा तभी तो डिविडेंड आएगा। अब देखिए, 2018-19-20 में आप यहां पर एबिटा देखिए, 17,600, 19,790 करोड़, 20,918 करोड़, ये सब एबिटा के फिगर। अब प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, 11,223 करोड़, 12,464 करोड़। और पिछले साल जो रिकॉर्ड डिविडेंड आया था, 10 रुपए 15 पैसे का जो डिविडेंड आया था, तो कंपनी ने 15,136 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो इस बार क्या प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? तो हमारे पास जो भी आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो आंकड़े कौन से हैं हमारे पास? 9 महीने के आंकड़े, मतलब अप्रैल से दिसंबर 2019। आप देखिए, कंपनी ने 11,339 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, आप समझिए। अब फिर बाकी के जो 3 महीने में जो भी प्रॉफिट किया था, तो उसके बाद फाइनल फिगर ये आ गया था 15,136 करोड़। ठीक है, लेकिन कोरोना वाला समय था दोस्तों, लॉकडाउन वाला समय था, तो प्रॉफिट 2020 में कम हुआ है। आप देखिए 9,238 करोड़। तो ये 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च में प्रॉफिट तो उम्मीद है कि बढ़ेगा ही, लेकिन क्या ये 15,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आएगा कि नहीं, तो ये चीज हमको एज एन इन्वेस्टर देखनी है। क्योंकि ये उसके आसपास अगर आता है तो डिविडेंड भी बढ़ सकता है, लेकिन पिछले साल के प्रॉफिट से कम रहता है या बहुत ज्यादा कम रहता है तो फिर डिविडेंड भी कम हो सकता है। तो इस चीज को आपको एज एन इन्वेस्टर नोट करना है। तीसरी चीज, कॉर्पोरेट एक्शन कुछ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि देखिए, ऑफिशियली हमको इतना पता है कि डिविडेंड अनाउंस होने वाला है, लेकिन क्या कोई कॉर्पोरेट एक्शन जैसे बोनस हुआ, बाईबैक हुआ, डी मर्जर हुआ, वो क्या अनाउंस हो सकता है? देखिए, बीच में मीडिया में खबरें उड़ी थी, मुझे याद है, लेकिन वो सब स्पेकुलेशन ही था कि कंपनी का डीमर्जर होने वाला है, होटल वाला बिजनेस अलग हो जाएगा, फिर जो एफएमसीजी वाला बिजनेस जो है वो अलग हो जाएगा, ऐसी खबरें आई थी। लेकिन कंपनी ने कभी भी ऑफिशियली इसे नहीं कहा है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। लेकिन क्या ये जो रिजल्ट आने वाले हैं, यहां पर क्या कुछ हिंट मिल सकती है? क्या यहां कुछ पता चलेगा हमारा यहां पर? क्योंकि ये पूरा फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट है, तो बहुत सारी जानकारी यहां पर मिलेगी। और अगर कुछ ऐसा होता है तो शायद वैल्यू अनलॉकिंग, क्योंकि देखिए आईटीसी का जो स्टॉक है हम देखते रहते हैं कि बहुत ज्यादा चला नहीं है। सब लोग जानते हैं कि एक कैश कैश जनरेटिंग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड मजबूत है, सब कुछ मजबूत है फंडामेंटल के हिसाब से, लेकिन स्टॉक प्राइस बढ़ता नहीं है। तो क्या वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है? हमको पता चलेगा जून 1 को। अगर नहीं होता है तो नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है। आगे के हम रिजल्ट के बारे में हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चौथी चीज रहेगी देखने के लिए, वो है रेशियोज। फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी आप यहां देखिए 23.2% था 2018 में, फिर 22.8% 2019 में, फिर 2020 में 24.8। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रही है। फिर आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड जो है वो भी 32% के आसपास है, जो कि 2020 में 30%, 31% के आसपास था। तो ये बढ़ी है या घटी है, ये प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, हमको देखना पड़ेगा। अगली चीज है जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल में जो कैलकुलेट करने के लिए, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर कितना कमा रहा है। 9.2 था, फिर 10.17, फिर 12.31, अभी का जो लेटेस्ट जो है
तो फाइनेंशियल ईयर का 12.31। तो यहां पर भी हम छोटी सी एक एनालिसिस की है दोस्तों। आप 2019 में देखें तो 9.24 था, और 2020 में ये अर्निंग पर शेयर 7.5 हुई है, मतलब कम हुई है। तो ये एक चीज है कि अर्निंग पर शेयर, क्योंकि देखिए प्रॉफिट अगर होता है तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। तो अगर प्रॉफिट पिछले साल की तरह अगर 15,000 करोड़ के आसपास रहा तो अर्निंग पर शेयर भी इसकी उसके आसपास रहेगी, लेकिन अगर प्रॉफिट कम होता है तो शायद डिविडेंड भी कम होगा और फिर अर्निंग्स भी कम रहेगी। तो वो चीज को इन्वेस्टर को अपने ध्यान में रखना है, अपने नॉलेज में रखना है। अब लास्ट और पांचवी चीज, हर बिजनेस ने कैसा परफॉर्मेंस किया है दोस्तों। सबसे पहले तो उनका जो मेन कैश काउ बिजनेस है, तंबाकू का जो बिजनेस है, आप यहां पर अगर मैं क्वार्टर 3 की बात करूं 2019-20 वाला, जब कोरोना नहीं था, और ये वाला जो है ये कोरोना वाला 9 महीना, मतलब अप्रैल से दिसंबर 2020, तो यहां पर आप देख सकते हैं 3,756 करोड़ से 3,453 करोड़, मतलब 8.1% जो है ये डिक्रीज हुआ है बिजनेस। तो इसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टर 2 के मुकाबले कंपेयर करें तो क्वार्टर 3 अच्छा रहा है। अब क्वार्टर 4 में कैसा रिबाउंड हुआ है या और ज्यादा बिजनेस हुआ है, हमको देखना पड़ेगा। एज एन इन्वेस्टर बिल्कुल आपको भी यहां पर नजर रखनी चाहिए। बहुत बड़ा अगर फायदा अगर कहीं पर हुआ है सेगमेंट रिजल्ट में, वो है एफएमसीजी के दूसरे बिजनेस, जैसे उनका आटा का बिजनेस है, फिर बिंगो है, बहुत बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है, मंगलदीप है। तो ये सब जो ब्रांड्स हैं, अब यहां आप देख सकते हैं क्वार्टर 3 में 108 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर 3 में 207 करोड़, मतलब रेवेन्यू जो है जो एफएमसीजी प्रोडक्ट का अच्छा खासा बढ़ा है, ये हम देख पा रहे हैं 92.7%। लेकिन वैसे क्वार्टर 2 में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसका एक बहुत बड़ा मे बी रीजन हो सकता है अनलॉकिंग हुई थी तो लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी थी। बट ओवरऑल एफएमसीजी थोड़ा सा नीचे है। उनके अगले बिजनेस क्या है? होटल्स। दोस्तों कोरोना का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है होटल के बिजनेस में, तो ये तो नेगेटिव ही है। आप देख सकते हैं 68 करोड़ का नेगेटिव है, जो कि 87 करोड़ का पॉजिटिव था। क्वार्टर 2 और खराब था। तो होटल के बिजनेस में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा यहां पर अच्छा कुछ न्यूज मिलेगा। एग्री बिजनेस जो है वो एक कॉन्सिस्टेंट बेसिस पे चल रहा है, 213 करोड़ से 196 करोड़। आप देख सकते हैं क्वार्टर 3 2019 और 2020 में 8% के आसपास थोड़ा सा कम है। फिर पेपर बोर्ड का बिजनेस, पेपर बोर्ड का भी बिजनेस दोस्तों बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि स्कूल भी बंद थे। तो बच्चे खरीदेंगे क्लासमेट्स के जो भी खाता होता है, जो भी बुक्स होती है, तो वो भी बिजनेस हमने देखा 14.6% कम हुआ है। तो आप मेन बिजनेस जो है देखना पड़ेगा कि जो तंबाकू का जो बिजनेस है, एफएमसीजी का जो बिजनेस है, क्योंकि वहीं से ही हम देख सकते हैं आईटीसी का। आप देखिए यहां पर मैक्सिमम अगर बिजनेस आप देख सकते हैं अगर आता है तो इन्हीं दोनों से ही आता है। लगभग 80% आप ले लीजिए, वहीं से ही एक रेवेन्यू आते हैं। तो ये बिजनेसेस पर ध्यान रखना जरूरी है कि जो तंबाकू का बिजनेस है और एफएमसीजी का जो दूसरा जो बिजनेसेस है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों डिविडेंड तो है ही, डिविडेंड के साथ साथ प्रॉफिट्स को भी देखना है, उसके साथ साथ कोई कॉर्पोरेट एक्शन है उसको भी देखना है, इंपॉर्टेंट रेशियो को भी देखना है, और हर सेगमेंट ने क्या परफॉर्म किया है उसको भी देखना है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? इसके अलावा भी आपकी नजर कहीं और पर है आईटीसी के रिजल्ट में? जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। स्निपेट्स छोटे छोटे हम वहां शेयर करते रहते हैं, आपको वैल्यू एडिशन मिलेगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।